बार मुल्जिम अमित 14 साल की उम्र में मिसेस मखीजा के घर से गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुल्जिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका पाते ही दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया और 7 अक्टूबर की रात को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके करोड़ों का कीमती मुकुट लेकर वहां से फरार हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, 7 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मिस्टर मुकेश नथानी का फोन पुलिस स्टेशन में आया। हेलो पुलिस। उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। हम करीब 12:15 पर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ये वहां से भाग चुका था। और फिर आपने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में जाकर अमित के कमरे की तलाशी ली और वहां आपको ये खाली बॉक्स मिला? जी हाँ, ये बॉक्स इसने बेड के नीचे छिपा रखा था। Your witness, Mr. Pathak. इंस्पेक्टर दवे, इस रिवॉल्वर को ध्यान से देखकर बताइए कि क्या ये वही रिवॉल्वर है जो आपने अमित के आत्मसमर्पण के बाद वहां से बरामद किया था? जी हाँ। तब तो स्पष्ट है कि मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या इसी रिवॉल्वर से चली गोली से हुई होगी। बिल्कुल, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसी गन की गोली से रोहन मखीजा का खून हुआ है। इंस्पेक्टर दवे, आप एक निपुण पुलिस ऑफिसर हैं। आपने यह अवश्य पता लगाया होगा कि इस गन का मालिक कौन है। बिल्कुल योर ऑनर, इसी साल 2 जनवरी को यह गन मैनचेस्टर गन डीलर के यहां से खरीदी गई और यह गन मिस अल्पना के नाम से रजिस्टर्ड ऑर्डर ऑर्डर। अल्पना जी, 2 जनवरी को मैनचेस्टर गन डीलर्स के पास से आपने ये गन खरीदी थी? जी हाँ, लेकिन ये गन मेरी नहीं है। आपकी गन नहीं है से मतलब मैनचेस्टर गन डीलर्स की रसीद आपके नाम पर है, ये रिवॉल्वर आपके नाम पर दर्ज है। ऐसे कैसे संभव है कि ये गन आपकी नहीं? ये गन खरीदने के लिए मेरी कजन अनुपमा ने मुझे कहा था। जी, ये सही है कि मेरी कजन अल्पना ने मेरे ही कहने पर ये गन खरीदी और उसी दिन आपने वो गन अमित को सौंप दी ताकि वो उससे आपके पति का खून कर सके। अब कहना क्या चाहती है कि मैंने अपने पति का खून करवाया है? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मुझे ये बताइए मिसेस मखीजा कि आप मिस्टर केडी पाठक से नहीं मिली थी? क्या आपने उनसे अमित का केस लड़ने को नहीं कहा? जी कहा। तो फिर मुझे ये भी बताइए कि वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल का केस एक लॉयर को सौंपती है? वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल को बचाना चाहती है? ऐसा क्यों किया आपने? बताइए। क्योंकि मैं जानती हूं अमित कातिल नहीं है। जो मेरे घर के एक नौकर को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सिर पर ले सकता है, वो कातिल हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल मेरे पति का, अगर मुझे उसका खून करवाना होता तो मैं ये काम बहुत पहले करवा चुकी होती। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले 5 साल से मैं इस व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर हम आपकी इस इमोशनल बात को मान भी लेते हैं तो आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, क्या अमित ये जानता था कि आप अपनी गन कहाँ रखती हैं? जी हाँ। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने आखिरी गवाह को। ये वो इंसान है जो रोहन मखीजा के कत्ल के वक्त वहीं उस कमरे में मौजूद था। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुकेश नथानी को।
मिस्टर नथानी, आप कोर्ट को बताएंगे कि 7 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? जी, उस दिन रोहन अपने सेफ की चाबी कार में ही भूल गया था और जब चाबी लेने के लिए मैं कार तक पहुंचा ही था कि मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और जब मैं वापस वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अमित, यानी कि ये लड़का, इसके हाथ में एक गन थी और रोहन की लाश नीचे जमीन पे पड़ी थी। आपने अमित को पकड़ने की कोशिश नहीं की? जी, मैं बहुत घबरा गया था। इसके हाथ में गन थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। Your witness? मिस्टर मुकेश नथानी, आपने अपने कथन में कहा कि अमित को रोकने, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। स्पष्ट है कि हाथापाई का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। सीढ़ियों से फिसल गए थे। अच्छा मिस्टर नथानी, ये बताइए कि आपने अमित को हाथ में गन लिए हुए देखा, लेकिन उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। फिर भी आपने उसे हत्यारा मान लिया। क्या पहले से आपको अमित पर कोई संदेह, कोई शंका थी? अमित अच्छा लड़का था, मेहनती था और सब लोगों को बहुत पसंद भी था, लेकिन उस दिन इसका वो रूप देखने के बाद आप सबकी उसके बारे में राय बदल गई और आप सबके सामने इसका असली रूप आ गया। मिस्टर नथानी, आपने कोर्ट को यह बताया कि आप अमित को बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्यों पसंद करते थे ये नहीं बताया। जी, ये अक्सर मुझसे बहुत सवाल पूछा करता था और इसकी ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किस तरह के सवाल? रोहन का एंटीक का बहुत बड़ा कलेक्शन था, उसी से रिलेटेड और खासकर उस मुकुट के बारे में। रोहन की गैर हाजिरी में मैंने वो मुकुट इसको कई बार दिखाया था और इसको वो मुकुट बहुत पसंद भी था। खास तौर से इस मुकुट से रिलेटेड किस तरह के सवाल अमित क्या करता था आपसे? जी, ये अक्सर मुझसे ये जानना चाहता था कि अगर ये मुकुट जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह का है तो ये कितना महंगा होगा। और कोई आखिर इस मुकुट को खरीद के उसका क्या करेगा, वगैरह वगैरह। मैंने